हेलो गाइज़, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 4 है गाइडेंस एवं काउंसलिंग, उनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है या फिर कन्फ्यूजन होती है, उसके लिए आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करेगा, ठीक है। पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोज़ दे रखे हैं, आप हमारे चैनल पर गो थ्रू कर सकते हैं। और ये उसका पार्ट 3 है, तो आप लोग देखिएगा और कैसा वीडियो लगा है और क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, उसके लिए आप फीडबैक भी दीजिएगा। जो ये क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के जरूर से चांसेस हैं, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, तो लैंग्वेज से रिलेटेड आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पीडीएफ फाइल जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक पे मिल जाएगी, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। मतलब कि जो इसमें परामर्श प्रक्रिया होती है, इसका चरण ये पूछा गया है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि इसका स्टेप कौन सा नहीं है। नॉट लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है कि स्टेप नहीं है काउंसलिंग प्रोसेस का। तो देखिए, काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप आते हैं ये आप पहले जानिए। अब अगर काउंसलिंग प्रोसेस होएगी तो उसमें पहले प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स को हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हम कुछ ना कुछ गोल बनाते हैं, फिर गोल को सेट करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको किस डायरेक्शन में ले जाते हैं ये आपको पता होगा कि हम उसको डायरेक्शन देते हैं कि हमें क्या रिजल्ट इसका निकालना है, कि हाँ ये मैंने गोल बनाया कि प्रॉब्लम इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमें किस तरह से सेट करना है, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग को इस तरह के स्टेप आते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो अब इसमें बोला गया है नॉट अ स्टेप। तो ये जो तीनों स्टेप लिखे हुए हैं कि टू एवोल्यूट द रिजल्ट्स ऑफ काउंसलिंग, दूसरा लिखा हुआ है कि डिटरमाइन एंड आइडेंटिफाई द गोल ऑफ काउंसलिंग, तीसरा लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूट फॉलो अप वर्क। तो ये जो तीनों हैं ये स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। तो अब बोला गया है कि इसमें नॉट अ स्टेप लिखा हुआ है, तो जो नन ऑफ दीज है, उपरोक्त में से कोई नहीं जो लिखा हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग। मतलब कि इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिए गए हैं, आत्मसिद्धि, पूर्ण मानवता का विकास, मानसिक स्वास्थ्य का विकास, उपरोक्त सभी। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट ह्यूमनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, ऑल ऑफ दिस। इसमें बोला गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग, मतलब उद्देश्य पूछा गया है, काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है। अब देखिए, इसमें एक सेल्फ रियलाइजेशन तो होता ही है। जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग की आप डेफिनेशन अच्छे से जब पढ़ेंगे, कई लोगों ने डेफिनेशन दी है, ये भी आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें पहले सेल्फ रियलाइजेशन बताता है, फिर आप कंप्लीट ह्यूमनिज्म का डेवलपमेंट कैसे करते हैं ये बताता है, मेंटल हेल्थ का डेवलपमेंट कैसे करते हैं ये बताता है। तो इससे रिलेटेड अगर हम पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सेकेंड का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिस इज अ गोल ऑफ काउंसलिंग। दिस इज अ गोल ऑफ काउंसलिंग, इसमें से कौन सा काउंसलिंग का गोल है, मतलब परामर्श जो है इसका लक्ष्य कौन सा है। पहला लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ अ पॉजिटिव आउटलुक, दूसरा लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, तीसरा लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट एंड चौथा लिखा हुआ है ऑल ऑफ द एबव। अब अगर आप लक्ष्य देखेंगे, इसका गोल देखेंगे, तो देखिए इसका पॉजिटिव आउटलुक भी डेवलपमेंट इसकी कैसे होएगी, इसका ये भी काउंसलिंग में बताया जाता है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कैसे होएगी ये भी काउंसलिंग में बताया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ इंसान, मतलब जो हमारा अंतर्दृष्टि है इसका विकास कैसे होगा ये भी बताया जाएगा। और इसका जो फोर्थ नंबर लिखा हुआ है डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड का डी नंबर, ठीक है, थर्ड का डी नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें फोर्थ नंबर कि विच इज़ द इंटरनल स्किल दैट अ काउंसलर मस्ट हैव। मतलब परामर्शदाता में कौन सी आंतरिक दक्षता होनी चाहिए। जो परामर्शदाता होता है, मतलब जो काउंसलर होता है, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो चीज़ों को अच्छे से सेट कर पाए। ओके, तो इंटरनल स्किल पूछी गई है। तो पहला है एबिलिटी टू मेक ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन, दूसरा है कैपेबल इन टेकिंग डिसीजन, तीसरा है स्किलफुल
स्किलफुल इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज एंड चौथा है ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए इसमें जो हमारा काउंसलर होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए टू मेक ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन, दूसरा कैपेबल होना चाहिए डिसीजंस लेने के लिए, और उसको पता होना चाहिए वो मतलब कि एक बॉडी लैंग्वेज, उसको बॉडी लैंग्वेज को देख करके उसको पता हो जाना चाहिए कि हाँ मतलब उसको रीडिंग होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बॉडी लैंग्वेज की। और फिर चौथा है उपरोक्त में से सभी, मतलब पहला तटस्थ मूल्यांकन करने की योग्यता, दूसरा निर्णय लेने में सक्षम, तीसरा शारीरिक भाषा को पढ़ने और समझने में निपुण, और चौथा लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, एक काउंसलर के अंदर ये तीनों ही हमारी क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस, मतलब इसमें ऑप्शन दे दिए गए हैं और बोला गया है कि इसमें व्यक्तिगत निर्देशन का एक उद्देश्य कौन सा नहीं है। इसमें लिखा हुआ है थेरेप्यूटिक, मतलब इसमें उपचारात्मक लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है प्रिवेंटिव मतलब निरोधात्मक, तीसरा लिखा हुआ है डेवलपमेंटल मतलब विकासात्मक, और चौथा लिखा हुआ है इंटरटेन मतलब मनोरंजन। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस, तो इन जो हमारा इंटरटेनमेंट दिया गया है ये इसका हमारा उद्देश्य नहीं है, तो इसका 4th नंबर आंसर सही हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हमारा कि पर्सनल गाइडेंस इज द असिस्टेंस गिवन टू एनी इंडिविजुअल टू सॉल्व दिस, व्यक्तिगत निर्देशन किसी भी व्यक्ति को उसके समाधान के लिए दी जाने वाली सहायता है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, दूसरा इमोशनल प्रॉब्लम्स, तीसरा वोकेशनल प्रॉब्लम्स एंड चौथा है नन ऑफ दीज। अब देखिए अगर व्यक्तिगत निर्देशन की बात करेंगे तो इसमें हमारा जो भावनात्मक प्रॉब्लम है मतलब इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं इसका ये करेक्ट आंसर होएगा, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके समाधान के लिए जो हम सहायता दे सकते हैं उसको हम इमोशनल अटैचमेंट दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है प्रोसेस ऑफ गाइडेंस इज, निर्देशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो निर्देशन की प्रक्रिया ऑल ऑफ द एबव है। इसमें लिखा हुआ है समस्या केंद्रित मतलब प्रॉब्लम सेंटर्ड, दूसरा लिखा हुआ है चाइल्ड सेंटर मतलब बाल केंद्रित, तीसरा लिखा हुआ है एम सेंटर उद्देश्य केंद्रित। अब देखिए अगर कोई बच्चा है या फिर कोई ऐसी चीज़ है, अगर प्रॉब्लम है जैसे है, ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम है तो उसको किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, है ना। और दूसरी बात जैसे बच्चा आया है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसको बताएंगे भैया कैसे सॉल्व होती है, फिर उसके बाद उसको एम निर्धारित कर देंगे कि इसके बाद आप इस तरह से काम करना, ये चीज़ें इसमें बताई गई है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 7 का डी नंबर। हमारा फिर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वोकेशनल गाइडेंस हैज स्पेशल रिलेशन विद, मतलब व्यवसायिक निर्देशन का विशेष संबंध इनमें से किससे है। विशेष किसका निर्देशन, जो विशेष संबंध व्यवसायिक निर्देशन का, मतलब वोकेशनल गाइडेंस का इसमें रिलेशन पूछा गया है किससे है। तो इसमें पहले लिखा हुआ है प्रेजेंट, फिर पास्ट, फ्यूचर एंड नन ऑफ दिस। अब अगर वोकेशनल गाइडेंस की बात करेंगे आप तो उसका जो हमारा रिलेशन होएगा वो होएगा वर्तमान से, मतलब प्रेजेंट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 8 नंबर हो गया है काउंसलिंग मीन्स, मतलब काउंसलिंग जो है इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। पहला लिखा हुआ है इंटरव्यूइंग द क्लाइंट, दूसरा लिखा हुआ है गिविंग एडवाइस टू द क्लाइंट, तीसरा लिखा हुआ है सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट एंड चौथा लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए अब क्या होगा इसमें, जो हमारा परामर्शग्राही है उससे साक्षात्कार करना, ये भी इसका मतलब होता है। दूसरा है कि हम क्लाइंट को एडवाइस दे सकते हैं, एंड तीसरा लिखा हुआ है कि हम प्रॉब्लम को क्लाइंट की सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जो काउंसलिंग है उसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो हम इसका करेक्ट आंसर क्या लगा देंगे, डी नंबर। अब हम 10 नंबर पे आते हैं, लिखा हुआ है द पर्पस ऑफ गाइडेंस इज टू हेल्प द इंडिविजुअल, जो हमारा मार्गदर्शन का उद्देश्य होता है व्यक्ति की सहायता करना किस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आप दोनों पॉइंट्स पढ़िएगा, पहले लिखा हुआ है डेवलपमेंट हिज हर एबिलिटीज, दूसरा लिखा हुआ है एडजस्ट ओनली विद दी सेल्फ, एंड तीसरा लिखा हुआ है ए एंड बी, एंड चौथा लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। उसकी क्षमताओं का विकास करना या फिर केवल स्वयं के साथ समायोजित करना। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको पहले ही पता चल गया होगा, अब ओनली इसमें लिख गया ना इसलिए गड़बड़ हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगर मार्गदर्शन का उद्देश्य व्यक्ति की सहायता हम किस तरह से उसकी कर सकते हैं, उसकी क्षमताओं का डेवलप कर सकते हैं ना, है ना, उसकी जो एबिलिटीज है उसकी डेवलपमेंट हम उसका कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी विलियमसन वॉज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ, मतलब इजी विलियमसन मुख्य प्रवक्ता किसके थे। तो इसमें जो इलेक्टिव काउंसलिंग लिखा हुआ है समन्वित परामर्श, इसके एक मुख्य प्रवक्ता थे।
12 नंबर क्वेश्चन है, अ गुड काउंसलर मस्ट बी। एक गुड काउंसलर के अंदर क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए, एम्पैथिक होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों इसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। अब 13 को नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर, निर्देशन और परामर्श क्या है? गाइडेंस इज अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग, बिल्कुल सही है। सिनोनिमस टर्म, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइडेंस क्या होता है? गाइडेंस सभी लोग दे सकते हैं, बट काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग वही दे सकता है जो पर्टिकुलर एक इंसान होता है, काउंसलर दे सकता है, ठीक है। लिखा हुआ है अब इसमें ट्रू फॉल्स पूछा गया है। इन काउंसलिंग काउंसलर टेक डिसीजन फॉर काउंसली, काउंसली के लिए जो काउंसलर होता है वो डिसीजंस लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। इसमें जो 14 नंबर लिखा हुआ है फॉल्स, इसका करेक्ट आंसर है, मतलब बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग वाज प्रोपेगेटेड बाई कार्ल रोजर्स, मतलब जो प्रार्थी केंद्रित परामर्श का प्रतिपादन है ये किसने किया है? ये कार्ल रोजर्स के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस याद रहने चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे नाम से रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू, मतलब हाँ, जो क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग है ये प्रोपोगेटेड बाई कार्ल रोजर्स के द्वारा है। फिर लिखा हुआ है, फ्रैंक पर्सन्स फर्स्ट टू यूज द टर्म वोकेशनल गाइडेंस, मतलब जो फ्रैंक पर्सन है इन्होंने व्यवसायिक निर्देशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि निर्देशन के शैक्षिक और विकासात्मक पक्षों पर बल देते हुए अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में इसको महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ये कथन पूछा गया है, जो ये स्टेटमेंट हमारा है ये किसने कहा है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये स्टेटमेंट दिया है R.H. मैथ्यूसन ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है, काउंसलिंग इज म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस और डिलिबरेटिंग टुगेदर, दिस स्टेटमेंट गिवन बाय। अब जो ये स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है वेबस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? वेबस्टर के द्वारा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेस्टिंग इज नेसेसरी फॉर गाइडेंस, जो परीक्षण है वो निर्देशन के लिए आवश्यक है। अब इसका आप करेक्ट आंसर तो जानते ही होंगे, टू नो द कॉज, फॉर नॉलेज, टू डिसाइड द प्रोसीजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। जो टेस्टिंग जो है ये नेसेसरी होती है गाइडेंस के लिए, किस तरह से? इन तीनों चीज़ों के लिए। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम, जो निर्देशन कार्यक्रम है इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्ष्य क्या है? मतलब इसका जो गोल है वो इंपॉर्टेंट गोल क्या है? तो इसमें आप चारों पॉइंट जरूर से पढ़िएगा कि टू गिव डिजायर हेल्प टू एन इंडिविजुअल, फिर लिखा हुआ है दूसरा टू रिमूव ऑल डिफिकल्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल, तीसरा लिखा हुआ है टू एजुकेट एंड मेक एन इंडिविजुअल यूजफुल टू दिस सोसाइटी, एंड चौथा लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, नन ऑफ दीज, मतलब इंपॉर्टेंट गोल ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम लिखा हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टू एजुकेट एंड मेक एन इंडिविजुअल, मतलब सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, सी नंबर। ओके, याद रखिएगा, जो व्यक्ति है उसको शिक्षित और समाज को उपयोगी बनाने का इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अब हमारा 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गाइडेंस इज नीडेड फॉर, जो निर्देशन है इसके ये किसके लिए ज़रूरत पड़ती है इसकी? तो निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है हमारे उपरोक्त सभी के लिए। अब जब आप ये पढ़ेंगे तो आप सभी पे टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट डिजायरेबल पर्सनल क्वालिटीज़ इन एन इंडिविजुअल ये भी है, डेवलपिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ ये भी है, सॉल्विंग द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ ये भी है। तो इसके लिए हम करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑल ऑफ द एबव। निर्देशन जो है ये तीनों चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस, जो इसमें व्यक्तिगत निर्देशन है उसका उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो अभी मैं ऊपर आपको बता भी चुकी हूँ, जो मनोरंजनात्मक है, जो मतलब एंटरटेनिंग है, ये मनोरंजनात्मक जो है ये इसका एक उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विच काउंसलिंग अप्रोच इज दैट व्हेन द काउंसलर केप्ट ऑन लिसनिंग टू द क्लाइंट, वह कौन सा परामर्श उपागम है जब परामर्शदाता विषयों को सुन रहा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन डायरेक्टिव, मतलब अनिर्देशीय। जो अनिर्देशीय परामर्श उपागम है जब परामर्श विषयों को सुन रहा होता है तो ये परामर्श उपागम है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि गाइडेंस कंडक्टेड इन क्लासरूम इज, जो हमारा कक्षा इसमें संपन्न किया गया निर्देशन है, इसमें चारों पॉइंट लिखे हुए हैं और चारों पॉइंट में से आप करेक्ट आंसर लगा के आएंगे कलेक्टिव गाइडेंस, सामूहिक निर्देशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ
काउंसलर इज टू, जो परामर्शदाता है इसकी जिम्मेदारी है कि वह एक्सप्रेस हिज व्यू फॉर काउंसलिंग, मेक डिसीजन फॉर द काउंसलिंग, सेट अप गोल फॉर द काउंसलिंग एंड डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डेवलप ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, मतलब स्वयं की समझ को विकसित करे। 26 नंबर क्वेश्चन है, हेल्पिंग स्टूडेंट इन चूजिंग, चेंजिंग और लीविंग अ करियर इज डन अंडर, मतलब किसी छात्र को करियर चुनने, बदलने या छोड़ने में मदद करने का क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा करियर परामर्श, मतलब करियर काउंसलिंग। अब जब करियर से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं तो करियर काउंसलिंग जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ करियर काउंसलिंग। जो हमारा करियर काउंसलिंग है इसका पहला चरण क्या है। तो करियर काउंसलिंग का पहला चरण हमारा है बायोडाटा और क्रेडेंशियल बनाना। इसमें ये इसलिए बताया गया, अब देखिए पहला लिखा हुआ है कि डिटरमाइनिंग जॉब टारगेट, मतलब नौकरी के लक्ष्य का निर्धारित करना, क्षेत्र अनुसंधान, फिर लिखा हुआ ये, फिर लिखा हुआ है करियर के विकल्पों को खोज करना, मतलब एक्सप्लोरिंग करियर ऑप्शंस। तो देखिए आप जब भी ये तीनों चीज़ें करने निकलेंगे, है ना, तो उसके पहले आपको अपना बायोडाटा डन करना पड़ेगा। आपको बायोडाटा रिज्यूमे बनाना पड़ता है ना, रिज्यूमे आप बनाएंगे तभी तो आप कहीं जाएंगे। तो सबसे पहला चरण होगा हमारा बिल्डिंग रिज्यूमे एंड क्रेडेंशियल, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 की यूज़ ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज एन, शैक्षिक निर्देशन का उपयोग होता है। शैक्षिक निर्देशन का उपयोग होता है हमारा अधिगम की कठिनाइयों के निदान में, मतलब बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिमूविंग प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइडेंस एक्सेप्ट द इंडिविजुअली ऑफ इंडिविजुअल्स एज, निर्देशन व्यक्ति की व्यक्तिगता को मानता है, मतलब गाइडेंस एक्सेप्ट द इंडिविजुअली ऑफ इंडिविजुअल एज, तो जो हमारा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट मानता है। ओके, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है गाइडेंस, निर्देशन जो है किस पे आधारित है या क्या है। तो इसमें आप चारों पॉइंट जरूर से पढ़िएगा। और इसमें लिखा हुआ है जटिल नियमों से बंधा है जो हमारा गाइडेंस है। दूसरा लिखा हुआ है इज बेस्ड ऑन कोड ऑफ एथिक्स। तीसरा लिखा हुआ है डज नॉट कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड चौथा लिखा हुआ है इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसमें आप चारों पॉइंट जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि अगर कन्फ्यूजन होएगी तो आपको इस पॉइंट में हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इज बेस्ड ऑन कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 31 है मेंटल हेल्थ रिफर्स टू, मानसिक स्वास्थ्य क्या है। जो मानसिक स्वास्थ्य है इसमें एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, दूसरा लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ डिसेबिलिटी, तीसरा लिखा हुआ है स्टेट ऑफ वेल बीइंग एंड चौथा लिखा हुआ है स्टेट ऑफ न्यूरोलॉजिकल वेलनेस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आई स्टेट ऑफ वेलबींग मतलब अच्छे स्वभाव की एक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। पढ़िएगा चारों पॉइंट तो आप करेक्ट आंसर करके आएंगे बी नंबर। ओके, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू काउंटर बुलिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बदमाशी से मुकाबला करने की ट्रेनिंग देंगे। जो बुलिंग होते हैं उनको आप ट्रेनिंग देंगे बदमाशी से मुकाबला करने का। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर, फैक्टर लीडिंग टू दी सोशियो इमोशनल प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल विद हैंडीकैप इज, विकलांग व्यक्ति जो होते हैं उनमें सामाजिक संवेगात्मक समस्या को विकसित करने का एक कारक पूछा गया है। तो इसमें आप तीनों पढ़िएगा, हैंडीकैप इटसेल्फ, फिजिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी एंड चौथा लिखा हुआ है उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। ओके, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट हमारा 34th नंबर है कि आ टीचर डिस्कस इन डेप्थ द प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय अ स्टूडेंट विद अ व्यू टू हेल्प हिम एंड हर to arrive at a decision, which of the following modality of guidance will designate with this situation अप्रोप्रिएटली, मतलब किसी छात्र को निर्णय लेने के उद्देश्य से सहायता करने हेतु तो एक शिक्षक उसके द्वारा अनुभूत समस्या एवं चुनौतियों के बारे में गहराई से परिचर्चा करता है। तो निम्नलिखित में से निर्देशन किया कौन सा एक प्रकार है। तो काउंसलिंग टाइप जो है उपबोधन प्रकार जो है ये इसका टाइप है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 में भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स एट अ गाइडेंस सेंटर कैन बी यूज्ड फॉर एसरटेनिंग
प्रोस्पेक्टिव सक्सेस इन आ चोजन ऑक्यूपेशन, मतलब कि किसी चुने हुए व्यवसाय की संभावनाओं के आकलन हेतु निम्नांकित में से किन उपकरणों का निर्देशन केंद्र पर उपयोग किया जाता है। तो इसका जो हमारा विभेदक अभिक्षमता परीक्षण है, मतलब डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इस पे इसका उपयोग किया जाता है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सारे ही एमसीक्यूज़ आपके इम्पॉर्टेंट थे। 35 एमसीक्यूज़ हमें मिले थे और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, किसी बीएड का बना हुआ है, किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और ये निकला हुआ है, ये मुझे कानपुर से ही, कानपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही मिला है। तो आप सारे क्वेश्चन समझिएगा। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहाँ पे एक बार 5th नंबर आपको क्वेश्चन मुझे समझाना है, जो इसमें लिखा हुआ है इंडिविजुअल गाइडेंस। इंडिविजुअल गाइडेंस को हम बोलते हैं पर्सनल गाइडेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब अगर पर्सनल गाइडेंस की बात आती है यहाँ पे, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो पर्सनल गाइडेंस में जो इंटरटेनिंग है ये करेक्ट आंसर होगा। मतलब इसमें नॉट लिखा हुआ है ना, तो इंटरटेनिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका उद्देश्य नहीं है। ओके, तो आप ये सारे पॉइंट समझिए। कन्फ्यूज़न है कॉमेंट करिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप फीडबैक दीजिएगा, जिससे कि आगे मैं आपको और भी वीडियोज़ इसके प्रोवाइड करवाऊँ। ओके, तो आप ध्यान रखिए और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करिएगा। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, बट आप अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको हेल्प मिल रही है, तो लाइक भी कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ न्यू हैं तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज भी है हमारा, अगर आपको चैट्स करनी है तो आप उस पर कुछ भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी आपको, तो आप यहाँ सब पे सारे पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।